पुस्तक परिचय के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जिस किताब का परिचय देने में जा रहा हूँ वो एक गज़ल की किताब है और शायर हैं जनाब आबशार आलम साहब, जो कि ककराला कस्बे से जो कि बदायूं जिला में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ से उनका ताल्लुक है। तो इस पुस्तक में 120 पृष्ठ हैं और 108 गज़लें हैं। पेपर बैक एडिशन है ये, और इसके प्रकाशक का नाम है सदीनामा प्रकाशन। कीमत इसकी 200 रुपये रखी हुई है और किताब मिलने का जो पता है वो आबशार स्टूडियो है, ककराला बदायूं, और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी ये किताब जो है उपलब्ध है। दोस्तों, पिछले दिनों जब आबशार आलम साहब ने ये किताब मुझे भेजी और बड़े खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ उन्होंने मेरे को लिखा किताब पे कि मोहतरम रसिक दहलवी साहब की खिदमत, हादिया खुलूस आबशार आदम, उनके दस्तखत हैं इस पर और तारीख है 23 मई 2025। तो जब मैं इस किताब को पढ़ने लगा और जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं जैसे एक समुंदर में उतर गया हूँ और उसमें बहुत सारे मोती इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इस किताब के, इस समुंदर के जो मोती हैं वो सबके साथ साझा किए जाएं, इस दुनिया के साथ साझा किए जाएं। सबसे पहले तो इसमें जो शुरू में ये गज़ल है वो उन्होंने अपने मासूम बेटे उन्वान नवेद को नज़्म करी है, जो कि इस दुनिया से नाराज होकर वहाँ चला गया जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। तो मैं ये गज़ल पढ़ता हूँ और उसके बाद गज़ल में से चुनिंदा, किताब में से चुनिंदा अशार आपको सुनाऊंगा। वो मोती आपको दिखाऊंगा जो मैंने समुंदर में पाए हैं। तो पहले आप इस गज़ल को सुन लें कि मेरी तकदीर के औराक फटकर बहुत रोए तेरे गम से लिपट कर, तुझे आवाज देता रह गया मैं मगर देखा नहीं तूने पलट कर, बलाए नागहां हाथों से मेरे अचानक ले गई तुझको झपट कर, मेरे लगते जिगर रहलत ने तेरी बिसाते जिंदगी रख दी उलट कर, और तेरे जाने से दुनिया भर के सदमे चले आए मेरे घर में सिमट कर, तू सबके साथ मिलकर बैठता था मगर तू सोचता था सबसे हटकर। और एक शेर इसमें मुतफर्रिक दे रखा है कि हर बच्चे में तेरा चेहरा तकता हूँ, हर बच्चा अब तेरे जैसा दिखता है। तो ये एक बहुत ही उनके गम, जो बच्चा उनसे बिछड़ गया उसके ऊपर लिखी हुई गज़ल थी। और ये दोस्तों, अब मैं आपको इस किताब में जो मैंने मोती ढूंढे वो आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ एक एक करके। और ये शेर देखें आप कि हम तेरे साथ हो लिए वरना और भी लोग इंतजार में थे, और हम जो उलझे तो फिर सुलझ ना सके, पेचोक हम इतने जुल्फे जुल्फे यार में थे। और ये शेर देखें एक दूसरी गजल का कि तो निगल लेता है सहरा मुझको होश खो दूं तो निगल लेता है सहरा मुझको, होश में आऊं तो शादाबियां डस लेती हैं, होश में आऊं तो शादाबियां डस लेती हैं। और दोस्तों, एक और गजल से दो शेर देखें कि चले है रात
घर बस्ती में कितने जले हैं रात, घर बस्ती में कितने, चलो मैं सुबह का अखबार पढ़ लूं। जरूरी हो गया है मेरा बिकना, जरूरी हो गया है मेरा बिकना, मैं जाकर कीमते बाजार पढ़ लूं। और एक दूसरी गजल के चंद शेर देखें कि तमाम उम्र निभाने का हौसला रखना, तमाम उम्र निभाने का हौसला रखना, बढ़ाओ हाथ किसी से जो दोस्ती के लिए, नहीं हुई है यूं ही खत्म तीर की आदम, लहू जला है चरागों में रोशनी के लिए, लहू जला है चरागों में रोशनी के लिए। और एक शेर ये देखें कि दिल ये कहता है कि तौहीद पे कायम रहना, दिल ये कहता है कि तौहीद पे कायम रहना, अक्ल कहती है कि मैं इश्क दोबारा कर लूं, अक्ल कहती है कि मैं इश्क दोबारा कर लूं। और ये देखें आप और चंद शेर, ये देखें शेर कि कई सुर फूट पड़ते हैं वो जब नजरें उठाता है, कई सुर फूट पड़ते हैं वो जब नजरें उठाता है, छुपा रखी है उसने क्या कोई मिजराब आंखों में, छुपा रखी है उसने क्या कोई मिजराब आंखों में। और एक शेर देखें दूसरी गजल का कि हाय क्या ढंग है ये उनकी मसीहाई का, हाय क्या ढंग है ये उनकी मसीहाई का, जहर देकर मुझे जीने की दुआ देते हैं, जहर देकर मुझे जीने की दुआ देते हैं। और एक दूसरी गजल से दो शेर देखें कि हुनर तो सीखा था हमने भी तैरने का मगर, हुनर तो सीखा था हमने भी तैरने का मगर, हमारे रास्ते में कोई नदी नहीं आई, हमारे रास्ते में कोई नदी नहीं आई। और खुशामदें किसी दरिया की किस लिए करते, खुशामदें किसी दरिया की किस लिए करते, हमारे होठों पे जब तशनगी नहीं आई, हमारे होठों पे जब तशनगी नहीं आई। और दोस्तों ये देखें आप एक दूसरी गजल के दो शेर कि मैं तुझे फूल देने आया हूँ, मैं तुझे फूल देने आया हूँ, तूने तलवार क्यों उठा ली है, और करके बातें असूल की हमने, करके बातें असूल की हमने, अपनी कीमत बहुत घटा ली है, अपनी कीमत बहुत घटा ली है। और दोस्तों एक देखें मतलब एक दूसरी गजल का कि लबों पे झूठा तबस्सुम कभी सजा ना सके, लबों पे झूठा तबस्सुम कभी सजा ना सके, हम एक चेहरे पे चेहरे कई लगा ना सके, हम एक चेहरे पे चेहरे कई लगा ना सके। और एक शेर देखें कि अपनी अपनी मंजिलों से दूर दोनों हो गए, अपनी अपनी मंजिलों से दूर दोनों हो गए, तुम किसी के हो गए और मैं किसी का हो गया, तुम किसी के हो गए और मैं किसी का हो गया। और एक गजल के दो शेर देखें कि फिर किसी से दिल लगाकर देख ले, फिर किसी से दिल लगाकर देख ले, एक धोखा और खाकर देख ले, क्या खबर हमदर्द कोई मिल ही जाए, क्या खबर हमदर्द कोई मिल ही जाए, दास्तां गम की सुनाकर देख ले, दास्तां गम की सुनाकर देख ले। और एक दूसरी गजल के दो शेर देखें कि शहर से तेरे सलामत कोई जाता कैसे, शहर से तेरे सलामत कोई जाता कैसे, हर तरफ आग थी दामन को बचाता कैसे। और ये शेर जो पहले ही पेज पर लिखा हुआ है जो कोट किया उन्होंने शुरू में, ये वो शेर है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि तेरी आहट से थी मानूस समाहत मेरी, तेरी आहट से थी मानूस समाहत मेरी, कौन आवारा सदाओं पे, कान आवारा सदाओं पे लगाता कैसे, कान आवारा सदाओं पे लगाता कैसे। और दोस्तों ये एक शेर देखें एक दूसरी गजल का कि सच तो ये है तेरी खुशी के लिए, सच तो ये है तेरी खुशी के लिए, हम मोहब्बत में जान कर हारे, हम मोहब्बत में जान कर हारे। और एक दूसरी गजल का मतलब देखें कि अपनी आंखों को अश्क बार तो कर, अपनी आंखों को अश्क बार तो कर,
साफ दिल का कभी गुबार तो कर, साफ दिल का कभी गुबार तो कर। और दोस्तों एक शेर और देखें कि बहुत ही खूबसूरत शेर है ये, कि हमने ईमान तो बचा ही लिया, हमने ईमान तो बचा ही लिया, मुफलिसी में गुजर बसर करके, मुफलिसी में गुजर बसर करके। और मैं आपके साथ एक दूसरी गजल के दो शेर और साझा कर रहा हूँ कि समुंदर से मिलूं जाकर मैं कैसे, मैं दरिया हूँ मगर सूखा हुआ हूँ। मैं जब भी बंद कर लेता हूँ आंखें, मैं जब भी बंद कर लेता हूँ आंखें, ना पूछो फिर मैं क्या क्या देखता हूँ, ना पूछो फिर मैं क्या क्या देखता हूँ। और ये देखें आप, बहुत ही खूबसूरत शेर कि वो उनकी आवाज़ सबसे ऊंची थी, उनकी आवाज़ सबसे ऊंची थी, वो जो अहले ज़बान थे ही नहीं, वो जो अहले ज़बान थे ही नहीं। और एक दूसरी गज़ल का शेर देखें कि आंसू आकर बैठ गए उन आँखों में, आंसू आकर बैठ गए उन आँखों में, जिन आँखों में हमको ख्वाब सजाने थे, जिन आँखों में हमको ख्वाब सजाने थे। और आप देखें कि एक गज़ल के और दो शेर देखें कि शदीद धूप से जब हो गई मुझे उल्फत, खबर मिली है कि साए मेरी तलाश में हैं। शऊर आया है चेहरों को जब से पढ़ने का, शऊर आया है चेहरों को जब से पढ़ने का, तभी से कितने रिसाले मेरी तलाश में हैं, तभी से कितने रिसाले मेरी तलाश में हैं। और एक शेर देखें कि बोझ मुद्दतों बाद हुआ बोझ गमों का हल्का, मुद्दतों बाद हुआ बोझ गमों का हल्का, मुद्दतों बाद मेरी आंख से आंसू निकले, मुद्दतों बाद मेरी आंख से आंसू निकले। और ये शेर देखें कि जंग आलूद हुआ धूल की परतें भी जमी, जंग आलूद हुआ धूल की परतें भी जमी, बावजूद इसके मेरा जख्म पुराना ना हुआ, बावजूद इसके मेरा जख्म पुराना ना हुआ। और आपको एक और शेर देखें, बहुत सुंदर खूबसूरत शेर है कि मौत आवाज दे रही है मुझे, मौत आवाज दे रही है मुझे, जिंदगी तूने कुछ सुना है क्या, जिंदगी तूने कुछ सुना है क्या। और एक ये शेर देखें बहुत खूबसूरत है कि हर एक समत है मायूसियां मगर आदम, हर एक समत है मायूसियां मगर आदम, हयात दामने उम्मीद छोड़ती भी नहीं, हयात दामने उम्मीद छोड़ती भी नहीं। और ये शेर देखें कि एक जुगनू तोड़ सकता है अंधेरे का गुरूर, एक जुगनू तोड़ सकता है अंधेरे का गुरूर, एक जरा सी बात कितनी देर से समझा हूं मैं, एक जरा सी बात कितनी देर से समझा हूं मैं। और ये शेर देखें कि चांद को पाने की रखता है तमन्ना दिल में, चांद को पाने की रखता है तमन्ना दिल में, आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है, आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है। और दोस्तों ये अ, आखिरी गजल से मैं चंद शेर आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जो रेजगारों की तपिश सर पर तमाजत धूप की, और हमें दरकार है लंबी मसाफत धूप की, तब कहीं जाकर तेरी जुल्फें खुली उठी घटा, तब कहीं जाकर तेरी जुल्फें खुली उठी घटा, आ गई थी रात जब हमको रफाकत धूप की। दोस्तों अ, एक मजबूरी है मेरे साथ कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है सिर्फ 15 ही मिनट की हो सकती है, वरना अभी इसमें और भी ऐसे मोती थे कीमती जिनको मैं आपके सामने रखता। लेकिन इन मोतियों को, इन शेरों को पढ़ के ही आप समझ सकते हैं कि ये किताब कितनी महत्वपूर्ण है, और इस किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मेरी गुजारिश है कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब आबशार आदम साहब को, जिन्होंने मुझे अपनी ये किताब भेजी बड़ी मोहब्बतों के साथ, और आज इसी पुस्तक का परिचय मैं आपके सामने रख रहा था। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये मेरा परिचय पसंद आया हो, आबशार आदम साहब की शायरी पसंद आई हो, तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में।
अभी आप सुन रहे थे रसिक दहलवी से